तो सर बहुत से लोग क्या करते हैं, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, सीरम्स लगाते हैं। एज ए डॉक्टर आपका क्या मानना है, क्या कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम हमारे चेहरे पर परमानेंट ग्लो ला सकता है? आप दिन में एक बार भले चाहे आधा ग्लास पीजिए, लेकिन सिर्फ दवाई के हिसाब से आधा ग्लास रेगुलर लीजिए। आप 2 महीने तक लीजिए और जो भी मैंने होम्योपैथिक दवा बताई उसे संग में ले लीजिए, आपको अपने चेहरे पे ग्लो दिख जाएगा, फर्क दिख जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी से जानेंगे कैसे आप अपने इस चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं, यानी कैसे आप ग्लोइंग स्किन पाएं, या शॉर्ट में कहूं कैसे आप चांद सा रोशन चेहरा पा सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत से सीरम्स, क्रीम्स और बहुत सी होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्लो परमानेंटली नहीं आ पाता। और फिर उस ग्लो को लाने के लिए सर बहुत सा मेकअप लगाते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं और पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाते हैं, और फिर हो जाती है उनकी स्किन खराब। तो सॉल्यूशन पे बात करेंगे और जानेंगे होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयां होती हैं। सर आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। थैंक यू मांशु। हर कोई सर स्किन ग्लो की बात करता है कि ये क्रीम लगा लो, ये पाउडर लगा लो, ये सीरम लगा लो, ये टैबलेट तोड़ के चेहरे पे लगा लो, स्किन पे ग्लो आ जाएगा। लेकिन हमारे चेहरे पर ग्लो लाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे चेहरे पर देखिए, नॉर्मली ग्लो का क्या मतलब होता है हिमांशु? ग्लो का मतलब होता है कि जो भी आपका स्किन कलर है, अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो एक नेचुरल शाइन आपके चेहरे पे दिखाई देगी। इसे हम ग्लो बोलते हैं। अब वो कलर कोई भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता, स्किन टेक्सचर मैटर करता है। अब अगर आपका स्किन टेक्सचर अच्छा नहीं है, फेशियल स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले तो लैक ऑफ हाइड्रेशन, पानी आप कम पीते हैं, जो पानी पीते हैं उसका TDS लो है, शरीर में नहीं लगता। आप एंटीऑक्सीडेंट्स कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है। फल कम खा रहे हैं, सलाद कम खा रहे हैं, सब्जियां आप कम खा रहे हैं, ठीक है। आपकी जो स्लीप टाइम है वो अच्छे नहीं है, तो आप अगर कम देर से बहुत कम टाइम की स्लीप ले रहे हैं, अगर आप ज़्यादा देर सो भी रहे हैं तो भी वो आपकी डीप स्लीप नहीं आ रही, अच्छी रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं आ रही। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, ये सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म आपके लिवर का, आपके गट का, आपकी किडनी का। स्किन आपकी जो फेस की है वो आपके जो शरीर का अंदरूनी एक आईना है, जो ये बता रहा है कि अगर आपका चेहरा ग्लोई नहीं है तो साइकोलॉजिकली आप या तो खुश नहीं हैं, अंडर स्ट्रेस हैं, फिजिकली कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आपको आ रही हैं। अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो हम लोग क्या खाते हैं, कौन से फूड हम खा रहे हैं, वो मैटर करता है कि हमारे चेहरे पर क्या दिखेगा, कैसा हम ग्लो करेंगे, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम दिखते भी हैं। लेकिन सर आपने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या हमारी जो गट हेल्थ है, खराब गट होने की वजह से, खराब पेट होने की वजह से भी चेहरे का ग्लो गायब हो सकता है? बिल्कुल गायब हो सकता है। खराब, अगर आपकी गट हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं आप लोगों को फ्रैंकली बता दे रहा हूँ, गट हेल्थ डायरेक्टली आपके जो स्किन है उसके ऊपर अफेक्ट करती है। उसमें आप देखेंगे एक्ने लोगों को बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस यानी जो वो अलग से दाग होते हैं वो आने लग जाते हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। अगर आपका लिवर वीक है तो आपको डार्क डिस्कलरेशन आपको अपने फेस के आसपास, नेक के आसपास दिखाई देने लग जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको यहाँ पे गर्दन के पीछे एक्एंथोसिस नाइग्रिगेंस कालापन दिखने लग जाएगा। सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका पेट गड़बड़ है तो पेट गड़बड़ होने की वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पेट के डाइजेशन को खराब कर रही हैं, तो माल एब्जॉर्प्शन होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपको ताकत कहाँ से मिलेगी, एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो आप ब्यूटी फिल्टर्स लगाते रहिए, चेहरा तो वैसे ही रहेगा। हाँ, वैसे भी सर आयुर्वेद में कहते हैं सर्वे रोग मलाशय, यानी सभी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। और क्या होता है कि वहां आयुर्वेद में सप्त धातुओं की बात की जाती है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो वो कहते हैं कि ये सप्त धातुएं जब तक आपकी सही नहीं रहेगी तो आपके चेहरे पर वो ग्लो भी नहीं आएगा। और ये सप्त धातुएं, सबसे पहली शुरुआत इसकी हमारे पेट से ही होती है, क्योंकि जब पेट ठीक रहता है तो सबसे पहली चीज जो हमारा रस है, जूसेस हैं, वो सही बनेंगे। जूसेस सही रहेंगे तो हमारा जो रक्त है, खून है, वो सही बनेगा। तो ऐसे पूरी चेन होती है। लेकिन क्या स्किन ग्लो का गोरे और काले रंग से कोई लेना देना है? क्या जैसे लोगों का मानना है कि जो गोरा होता है उसी की स्किन ग्लो करती है, कितना सच है? देखिए हिमांशु, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता दे रहा हूँ, ये कंसेप्ट अब खराब, अब बेकार होता जा रहा है।
सबसे पहले तो इसकी वजह से लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप हो जाता है गोरा होने का, एक ऑब्सेशन आ जाता है गोरा होने का। लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं। अच्छी बात है कि समाज में अब इस चीज के अंदर बदलाव आ रहा है कि कलर कोई भी हो, आपका चेहरे का ग्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कलर नहीं। तो ये बात जरूर है कि हाँ, कुछ लोगों का चेहरा ज्यादा गोरा होता है, कुछ लोगों का चेहरा थोड़ा डल होता है, पर डलनेस और ग्लोनेस वो आपकी बॉडी का इंटरनल एस्पेक्ट है, एक्सटर्नल नहीं। हाँ, उसको लेके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब चेहरे के ग्लो का हमारे कलर से, स्किन के रंग से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ डिपेंड करता है आप क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सर बहुत से लोग क्या करते हैं, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, सीरम्स लगाते हैं। एज ए डॉक्टर आपका क्या मानना है, क्या कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम हमारे चेहरे पर परमानेंट ग्लो ला सकता है? हिमांशु, मैं तो जिस सोप से नहाता हूँ उसी से मुंह धोता हूँ। हाँ, हम भी वैसे ही है सर। हाँ, मेरा कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जो ये मेरा चेहरे का टेक्सचर है, जो कलर है, ये सब मेरी मैटरनल फैमिली पे, मम्मी पे गया हुआ है, ठीक है। तो वो जो है, जो ये आपको ग्लो दिख रहा है, ये न्यूट्रिशन की वजह से, भले ही चाहे मेरा वजन ज्यादा है, थोड़ा सा पेट ज्यादा बाहर निकला हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मेरी सिटिंग आवर्स बहुत है मेरी ओपीडी में। लेकिन और मैं फूडी हूँ, मुझे टेस्ट खाने का बहुत पसंद है। तो जो मेरा नेचर है, मेरा शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो उस पे है, लेकिन मेरा न्यूट्रिशन अच्छा है, इसलिए मेरी स्किन का टेक्सचर अच्छा है। तो ये सब चीजें बड़ी मैटर कर जाती हैं। जैसे कई जगह मैंने बहुत से वीडियोस में या बहुत सी किताबों में देखा है कि हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, यानी प्रॉपर पानी पियो। क्यों सर? देखिए, डिहाइड्रेशन आपके स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। नॉर्मल एक तरीका है, मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो मैं ऐसे हाथ पकड़ लेता हूँ और अपना चेक कर लेता हूँ भाई मेरा कौन सा नेल बड़ा हुआ है। मैं यूँ लेके एक स्क्रैच मार के देख लेता हूँ। अगर मैं स्क्रैच मारता हूँ, अगर मुझे दिखता है वो स्क्रैच पूरा पड़ गया, तो दैट मीन्स पेशेंट की स्किन डिहाइड्रेट है। मैं सबसे पहले बोलता हूँ कुछ दवाई खाओ या मत खाओ, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करो। तो यही चेक आप मेरे पे करके देखिए। अगर हम ये भी करके देखें तो देखिए आपके स्किन पे ये निशान एक दिखाई दिया, यानी डिहाइड्रेटेड है, आप डिहाइड्रेटेड है। हाँ जी। तो मतलब जो आप पानी पी रहे हैं, अगर वो पानी आपकी बॉडी में नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए, तो ये डिहाइड्रेशन साइंस हैं। इसीलिए हम कहते हैं टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट्स, आपके पानी में टीडीएस की मात्रा का अनुपात एक बैलेंस में होना चाहिए। यानी 140 टीडीएस के आसपास का पानी पीजिए, वो पानी बॉडी में जाएगा, थोड़ी देर इंटेस्टाइन में रहेगा, बॉडी में बाकी पार्ट्स में पहुंचेगा। नहीं तो लो टीडीएस का पानी किडनीज में जाके फ्लश आउट हो जाएगा। तो आपका स्किन केयर रूटीन आप कितना भी अच्छा कर लो, आप कितने भी लोशन, कितने भी ऑयल, कितनी भी क्रीम, कितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर लो, जनरल बॉडी हाइजीन अगर ठीक नहीं है, जनरल बॉडी रिजिम अगर ठीक नहीं है, नींद अच्छी नहीं है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिहाइड्रेट रहते हैं, आपका स्किन केयर रूटीन आपकी हेल्प नहीं करेगा। और सर हार्मोनल इम्बैलेंस या बहुत सी बीमारियां भी हमारे चेहरे के ग्लो को गायब कर सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हिमांशु। एक पेशेंट मेरे पास आई, थोड़ा एज में मान के चल रहा हूँ 45 प्लस थी। दिखने में आपको लगेगा उनका चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन जो उनके स्किन का टेक्सचर है वो खराब होता जा रहा है, ग्लो नहीं है। वो इसीलिए मेरे पास आई। उनसे हमने बात करी, मेरे जूनियर डॉक्टर ने उनसे बात करी, उनका केस लिया, तो पता चला उनके जीवन में स्ट्रेस की भरमार है। वो नींद पूरी नहीं ले रही हैं, ओवर थिंकर है, नेगेटिव थिंकर है, उन्हें पाल्पिटेशंस होते हैं, उनको पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। हमने उसे ठीक करा, उनको उसमें हेल्प करी, उनका बॉडी शेप चेंज हो गया, इन्फ्लेमेशन डाउन हो गया, उनका जो स्किन ग्लो था वो वापस आ गया। आज की डेट में उनके फैमिली में वो कितने लोगों को मेरे पास रेफर कर चुकी हैं। हमने क्या करा, हमने उनके क्या कोई स्किन केयर रूटीन बताया? हमने नहीं बताया। हमने जो उनका रूट कॉज था उस पर काम करा। स्ट्रेस उनका रूट कॉज था, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा था, उसकी वजह से उनको ओवेरियन सिस्ट्स हो रही थी, और भी मल्टीपल इश्यूज थे। हमें कुछ टाइम लगा, 7-8 महीने लगे। एक बार इंप्रूव हो गया तो चेहरे की रौनक भी वापस आ गई, बॉडी शेप भी उनका बेहतर हो गया पहले से, वो खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगी। और क्या चाहिए आपको? सर होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाइयाँ हम कंज्यूम कर सकते हैं स्किन के ग्लो के लिए? मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक दवाई बड़ी फेमस हो रही है सोशल मीडिया पे, उसका नाम है आयोडियम 1M। आयोडियम 1M, जो आयोडीन की 1000 पावर की पोटेंसी है। एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर है, उन्होंने ही सोशल मीडिया पे प्रचार किया है उसका कि भाई चेहरे की रंगत बढ़ानी है, ग्लो बढ़ाना है, तो आयोडियम 1000 को इस्तेमाल कर लो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे फेलो डॉक्टर है। लेकिन देखिए, कोई भी दवा आपके स्किन के ग्लो को इम्प्रूव नहीं कर सकती। हम
आपके कॉज के हिसाब से काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर हम कॉज के स्पेसिफिक चले, कोई भी व्यक्ति जिसका पेट गड़बड़ है, जिसे माल एब्जॉर्प्शन की परेशानी है, उसको लाइकोपोडियम 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर 60 दिन तक रेगुलर लेनी चाहिए। उसका पेट इंप्रूव होने लग जाएगा, उसके चेहरे का ग्लो इंप्रूव हो जाएगा। अगर कोई फीमेल है जिनके चेहरे में कोई परेशानी है, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिस वजह से एक्ने आ रहे हैं, ब्लेमिशेस आ रहे हैं, मल्टीपल कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो ऐसे में उनको पल्सेटिला 30 यूज करनी चाहिए। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आप 8 हफ्ते तक रेगुलर यूज करो, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अगर आप इस तरह से बात सोचते हैं कि भाई लिवर डिसऑर्डर है और लिवर डिसऑर्डर की वजह से मेरे को मल्टीपल कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो उसमें 2 दवाइयां हैं, एक चाइना 30, एक कार्डुअस का मदर टिंचर। अगर आप ये 2 दवाई यूज करते हो तो कार्डुअस मदर टिंचर 5 बूंद सुबह शाम, चाइना 30 2 बूंद सुबह शाम, आप 8 हफ्ते लेके देख लो, लिवर इंप्रूव होने लग जाएगा। तो लिवर की वजह से आने वाले लिवर स्पॉट्स एंड जो आपके डार्क डिस्कलरेशन है वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये तीनों दवाइयां बेहद इफेक्टिव हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दी जाती हैं और रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा टॉपिकल एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम एक बहुत अच्छी दवा है, आप मदर टिंचर में लेकर आइए, उसको पानी में डिसॉल्व करके कॉटन के संग में स्किन केयर रूटीन में उसको यूज करिए। एक बार रात में यूज कर लीजिए, एक बार मॉर्निंग में नहाने से पहले यूज कर लीजिए, आपको डिफरेंस दिख जाएगा आपके स्किन ग्लो में। सर, स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या होम्योपैथ में कोई क्रीम भी आती है जो यूजुअली इस्तेमाल की जा सकती है, या आप मेरे को रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं इस्तेमाल कर लो? हिमांशु, सर्दियों में अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो एक बैक्सन कंपनी की कैलेंडुला एलोवेरा क्रीम आती है, मैं इतने सालों से उसी को यूज़ कर रहा हूँ। मैं बैक्सन को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रैंकली बता दूँ। उनका जो ये क्रीम है कैलेंडुला एलोवेरा क्रीम, वो काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी अच्छी खासी मॉइस्चराइजेशन कर देती है। तो जहाँ मुझे निविया की नीड होती है मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना फर्क आपको जूस से मिलेगा उतना किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा। जूस या फल? ABC जूस। अच्छा, अनार, बीटरूट एंड कैरेट जूस। अच्छा, वही मैं कंफ्यूज हो गया था, ये ABC जूस क्या है? मतलब मैं अपने पेशेंट्स के लिए इसके ABC जूस बोलता हूँ, अनार, बीटरूट एंड कैरेट जूस। हाँ। तो अगर आप ये 3 चीजों का जूस निकाल के आप दिन में एक बार भले चाहे आधा ग्लास पीजिए, लेकिन सिर्फ दवाई के हिसाब से आधा ग्लास रेगुलर लीजिए, आप 2 महीने तक लीजिए और जो भी मैंने होम्योपैथिक दवा बताई उसे संग में ले लीजिए, आपको अपने चेहरे पे ग्लो दिख जाएगा, फर्क दिख जाएगा। और सर, जो लोग चेहरे पर, वैसे तो देखिए सर बहुत बड़ा टॉपिक है स्किन ग्लो का, लेकिन हम कोशिश करेंगे ब्रीफ में ख़त्म किया जाए, और आपने रीजंस तो बता दिए चेहरे से ग्लो जाने के, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत से लोग स्टीरॉयड वाली क्रीम्स लगाते हैं चेहरे पर ग्लो लाने के लिए या चेहरे से जुड़ी बीमारियों को दूर करने के लिए, तो क्या चेहरे पर लगाई जाने वाली स्टीरॉयड क्रीम्स हमारे चेहरे पर ग्लो सही में लाती है या बाद में नुकसान करके जाती हैं? वो पहले तो ग्लो लेके आती हैं और फिर बाद में बंदर बना देती हैं। उसको हम बोलते हैं टॉपिकल स्टीरॉयडल विड्रॉल, TSW। अब ये TSW के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको इनिशियली नहीं पता था कि उन्होंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम यूज़ करी है, उन्होंने शुरू में बहुत यूज़ करी, उन्हें रिजल्ट्स मिलने लग गए, वो खुश होने लग गए कि भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पर जब उन्होंने वो क्रीम को यूज़ करना बंद किया और सडनली स्टॉप कर दिया, जब पता चला, जैसे ही पता चला स्टॉप कर दिया, तो वापस से इन्फ्लेमेशन आ गया, पहले से कहीं ज़्यादा आ गया, एकदम चेहरा सुर्ख लाल पेनफुल हो गया, स्किन बहुत ख़राब होने लग गई। उसको हम बोलते हैं TSW, टॉपिकल स्टीरॉयडल विड्रॉल। तो अगर आपने कोई भी स्टीरॉयडल क्रीम अपने स्किन केयर के लिए यूज़ करी है और आपको पता चल गया नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो प्लीज़ स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसे टेपर डाउन करिए, एकदम से बंद मत करिए, नहीं तो आपको TSW हो सकता है। और इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत बढ़िया, शानदार और बहुत इफेक्टिव है। अगर आज के टाइम पे मार्केट में स्किन ग्लो के लिए कोई प्रोडक्ट सर्च किया जाए तो बहुत हजारों प्रोडक्ट्स हैं, और हर कोई अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा कहता है। कोई कहता है ये क्रीम लगाओ, सीरम लगाओ, या पाउडर लगाओ, लोशन लगाओ, या कोई कहता है कि ये हमारे यहाँ कोई टैबलेट है, कैप्सूल से ऐसे तोड़ के चेहरे पर लगा लो, या ये वाला पाउडर खा लो, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं स्किन ग्लो के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि हिमांशु, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, खुद को देखते हैं। हम तो OPD में बैठ के रोज कम से कम 100 लोगों से मिलते हैं और हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट लोगों को होते हैं।
हम डार्कर साइड ऑफ कॉइन देखते हैं, लोगों को ब्राइटर साइड ऑफ कॉइन दिखता है। एडवर्टाइजिंग हमेशा आपको ब्राइटर साइड ऑफ कॉइन दिखाएगी, डार्क साइड ऑफ कॉइन कभी नहीं दिखाएगी। हम लोग अपने ओपीडी में अपनी चेयर पे बैठ के डेली डार्क साइड ऑफ कॉइन देखते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं मत यूज करो। हम खुद नहीं यूज करते। आप मेरा फेस देखेंगे, मेरे फेस पे मेरी वाइफ से भी अगर आप कभी पूछ लें, रैंडमली पूछ लें ये क्या यूज करते हैं, तो वो कह देंगी कि वो बच्चों के लिए एक मैं छोटा सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ अवीनो का, उनके हाइड्रेशन के लिए। तो कभी कभार तो मैं वो यूज कर लेता हूँ, और कभी कभार मुझे इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं जब बाथरूम में गया तो जो मेरा ग्लिसरीन सोप है मैं उसी से नहाया और रेडी होके बाहर आ गया, बात खत्म, नो स्किन केयर। जी, प्रभु कृपा कुछ ऐसी है कि जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखा है, मैंने अपना टेक केयर करा है, पेट निकल आया है क्योंकि मैं फूडी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने न्यूट्रिशनल क्वालिटी के संग में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि कि आपने स्किन ग्लो जैसे बहुत बड़े टॉपिक को एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में या सिंपल तरीके से समझाने की हमें कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं सर के द्वारा बताई गई हर एक इन्फॉर्मेशन, हर दवाइयों के बारे में हर एक जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी, और इस ब्रीफ वीडियो से आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों हमारे चेहरे से स्किन ग्लो जा रहा है और वास्तव में ग्लोइंग स्किन क्या होती है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू।